Good morning everyone. In this video we are going to learn about MS Word, that is Microsoft Word. हम लोग Microsoft Word के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं. एक्चुअली Microsoft Word जो है वो हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं पहले उसके बारे में जानते हैं. तो Microsoft Word जो है सारे ऑफिसेस में, अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, अगर उस पर अगर काम करना चाहते हैं तो कम से कम आपको Microsoft वर्ड का जानकारी होना चाहिए. इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग कोई भी तरह का लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, टाइम टेबल अगर बनाने का हो तो टाइम टेबल बना सकते हैं, लेटर मेलिंग करना हो तो लेटर मेलिंग भी हम लोग कर सकते हैं. एक्चुअली लेटर मेलिंग क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि मुझे कोई लेटर को 100 मेंबर को या 1000 मेंबर्स को सेंड करना है तो एट ए टाइम्स मेलिंग ऑप्शन पे जा कर के हम लोग कर सकते हैं. या हम लोग बुक वगैरह जो बनाते हैं वो भी हम लोग MS वर्ड में बना सकते हैं. चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि पहले किस तरीक़ा से MS वर्ड को ओपन किया जाता है. तो बेसिकली 3 ऑप्शन है MS वर्ड को ओपन करने का. सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, तो इस पर डायरेक्ट क्लिक करने के बाद जो है हमारा वर्ड खोल जाएगा. मैं आपको दूसरा तरीका फिर बताता हूँ. यहाँ पर आप सर्च कीजिए और वर्ड पे क्लिक कीजिए. ये एक दूसरा तरीका था. और तीसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड पे Windows+R क्लिक कीजिए. इससे आपका रन ऑप्शन खुलेगा और इस पे आप लिख दीजिए विन वर्ड. एक्चुअली मेरा पहले से लिखा हुआ है, लेकिन आप इस पे विन वर्ड जब लिखिएगा तो ये क्या करेगा कि आपको फिर से वर्ड सॉफ्टवेयर पे लेके जाएगा. तो सबसे पहला जो इंटरफेस दिखता है वो हमारा ये इंटरफेस होता है. तो इस इंटरफेस के बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या है एक्चुअली. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि होम ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन है और फिर ओपन ऑप्शन है. तो होम ऑप्शन जो है वो हम लोग का नॉर्मल ऑप्शन होता है. न्यू ऑप्शन में हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और ओपन में अगर कोई भी चीज़ हम सेव किए हुए हैं तो उसको जा कर के फिर से ओपन कर सकते हैं. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिसेंट फाइल दिख रहा है. तो ये एक्चुअली वो फाइल होता है जो हम लोग अभी जस्ट इसको सेव किए हैं. उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे तरह का प्री बिल्ड टेम्पलेट्स दिया हुआ है. जैसे कि पहला में लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ब्लू स्काई कवर लेटर. इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई रिज्यूम वगैरह या CV या कोई भी चीज़ अगर बनाना हो तो यहाँ पर आपको पहले से दिया हुआ रहेगा. सिर्फ आपको वहाँ पे एंट्री कर देना है जो डेटा फिलअप करने का है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोर टेम्पलेट्स का ऑप्शन है. जब इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारे तरह का टेम्पलेट्स देखने को मिलेगा. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजनेस के लिए अलग तरह का है. उसी तरह से यहाँ डिफरेंट है. सिर्फ आपको सेलेक्ट करके उस पर वर्क करने का होगा सिर्फ. उसके बाद आप देख सकते हैं कार्ड्स का है, लेटर्स का है, डिफरेंट जैसा आपको इस्तेमाल करने का है आप डाल सकते हैं. जैसे यहाँ रिज्यूम का है तो रिज्यूम का मैं क्या, अगर मुझे इसका चाहिए, इस तरह का हमको टेम्पलेट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे जाऊँगा और फिर मैं इस पे अपना डेटा फिलअप करूँगा और मेरा रिज्यूम तैयार हो जाएगा. तो इसमें मुझे ज़्यादा फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये इनबिल्ड बना हुआ है MS वर्ड के थ्रू. तो हम लोग पहले बैक जाते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं. तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे आने के बाद ये हमारा एक पहला इंटरफेस दिख रहा है. इस इंटरफेस को पहले रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है. तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. मतलब कोई भी चीज़ अगर हम अभी लास्ट फंक्शन जो भी किए हैं उसका यहाँ पर एक्सेस दिखाएगा. वहाँ पर आप जा कर के डायरेक्ट कर सकते हैं. तो अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, इसके वजह से यहाँ पर कुछ दिख भी नहीं रहा. आप इसके बाजू में एक देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है. इससे क्या है कि बहुत सारे चीज़ को हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रख सकते हैं. जैसे मुझे ईमेल ऑप्शन को रखना है तो ईमेल पे हम लोग चेकआउट करेंगे और यहाँ पे देख लीजिए ईमेल का ऑप्शन आ चुका है. उसी तरह से मुझे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन देखने का है तो यहाँ पे कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स का हम लोग टूल्स अपने क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रख सकते हैं. उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक शो बिलो द रिबन दिख रहा है. तो एक्चुअली हमारा जब आगे पढ़ें कि रिबन क्या होता है तो रिबन के नीचे भी हम लोग रख सकते हैं. तो एक बार हम लोग क्लिक करके चेक करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो है क्विक एक्सेस टूल बार
वो रिबन के नीचे आ चुका है। तो इसको हम लोग चाहें तो रिबन के नीचे रख दें या रिबन के ऊपर भी रख सकते हैं। तो मैं बैक कर देता हूँ अबव द रिबन पे। ठीक है, आप समझ गए ये क्या हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा डॉक्यूमेंट्स का नाम होता है, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट वर्ड है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि 3 तरह का बॉक्स आपको दिख रहा होगा सारा। ये हमारा कट है, या इसको इससे क्या होता है क्लोज हो जाता है। ये क्या होता है हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है अगर रीस्टोर करना है तो उसके लिए। और ये हमारा क्या है मिनिमाइज के लिए है। तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट की बताता हूँ जिससे आप रीस्टोर, मैक्सिमाइज या क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रीस्टोर का बताता हूँ। तो उसके लिए आप जो है Alt प्लस स्पेस प्लस R क्लिक कीजिए। Alt प्लस स्पेस प्लस R। तो पहले से ये रीस्टोर है तो इसको पहले क्लोज करके दिखाता हूँ। Alt प्लस C, देखिए ये क्लोज हो गया। फिर से मैं क्या करता हूँ वर्ड पहले खोलता हूँ क्योंकि मुझे क्लोज नहीं करना था। मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ रीस्टोर का, और ये हमारा उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे Alt प्लस स्पेस प्लस R। एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट अगर क्लोज करना हो कोई भी एप्लीकेशन को तो नॉर्मल सा Alt प्लस F4 का इस्तेमाल कीजिए और वो क्या होगा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इजी वे में आप कंप्यूटर को अपना हैंडल या उसको कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टाइप्स का टैब है, जैसे कि फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। हम लोग सारे टैब्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि होम टैब क्या है। तो होम टैब में फिर देख रहे हैं कि आप ये जो यहाँ से लेकर के पेस्ट से लेकर के यहाँ लास्ट ऑप्शन तक ये एक रिबन की तरह काम करती है, या इसको रिबन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर सेक्शन में फिर डिवाइड, होम टैब के अंदर ही फिर क्या है सेक्शन है, हर सेक्शन का एक ग्रुप कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो हमारा क्लिपबोर्ड है, दूसरा जो है फॉन्ट है, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल। इस तरह से हर ग्रुप का अलग अलग नाम है और उसका फिर अलग अलग वर्क भी होता है। फिर आफ्टर देन आप यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या रूलर है। रूलर मीन्स क्या होता है कि हम मेरा जो सेंटेंस बिगिन हो रहा है वो कहाँ पर से हो रहा है वो उसके बारे में बताता है। तो आप जा कर के एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि रूलर तभी दिखेगा जब आपका व्यू ऑप्शन में ये प्रिंट लेआउट पे रहेगा। अगर रीड मोड पे है तो रूलर नहीं दिखेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि रूलर जो है वो चेकआउट है। तो इसको अगर मान चलिए कि चेक इन कर देते हैं या इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, देखिए आपका रूलर जो है हाइड हो चुका है ना। तो आपको रूलर अगर लाना हो तो व्यू ऑप्शन में जा कर के रूलर पे क्लिक करके आप रूलर को ला सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 3 तरह का लेआउट होता है, एक रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है। तो रीड मोड एक्चुअली क्या होता है कि हम सिर्फ अगर मेरे पास कोई भी बुक्स है और उसको वर्ड के अंदर पढ़ने का है तो उसको सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ हम लोग टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे में ऑप्शन आ गया, वही चीज़ मैं आपको पहले चेंज कर के दिखा देता हूँ। जैसे प्रिंट लेआउट है, इसमें हम लोग क्या एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और एक आता है वेब लेआउट, जो कि हम लोग जब वेब या प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बात कर रहा था रूलर के बारे में। तो रूलर आप देख लिए कि व्यू ऑप्शन में जा कर के रूलर को चेकआउट चेक इन कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि ये रूलर जो है हमारा वो इंचेस में है। इसको अगर डिफरेंट मेज़रमेंट में अगर रखना तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, फिर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आप एडवांस ऑप्शन पे जाइए और इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आप डिस्प्ले ऑप्शन पे आइए। और डिस्प्ले ऑप्शन पे देख सकते हैं यहाँ पर एक दिख रहा है कि शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ। तो यहाँ पे आप जब इसको ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो आपको इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स और पिकास, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट है। अगर मैं अभी जो है वो हमारा इंचेस में, तो मैं उसको क्या करता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये इंचेस को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करूँगा तो रूलर का जो है वो मेजरमेंट स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो अब जो है वो सेंटीमीटर में हो जाएगा, ओके करके देख सकते हैं। अब जो है ये डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में आ गया। तो आपके ऊपर है। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ, ऑप्शन पे जाइए, उसके बाद एडवांस पे जाइए, उसके बाद फिर आप डिस्प्ले ऑप्शन पे जाइए।
डिस्प्ले ऑप्शन पे जा करके यहाँ से सेंटीमीटर में अगर रखने का है तो सेंटीमीटर में रख सकते हैं, इंचेस में रखना है तो इंचेस में. सो इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू. यू कैन डू इन व्हाट यू वांट. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट होम टैब्स. तो हम लोग होम टैब्स के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले है कि होम टैब्स में पैराग्राफ किस तरह से लिया जाता है. तो पैराग्राफ लेने के लिए आप लोग जो है इक्वल्स टू RAND का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो RAND का जब इस्तेमाल कीजिएगा तो इससे क्या होगा, आपको कुछ पैराग्राफ दिया जाएगा जिससे आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि मैं फिर से आपको लेकर के दिखाता हूँ. तो रैंड इक्वल टू RAND, रैंड जब क्लिक कीजिएगा तो ये आपको कुछ पैराग्राफ देता है. तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर सिर्फ मुझे एक ही पैराग्राफ चाहिए और उस पैराग्राफ में एक लाइन या दो लाइन चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, RAND 1,2. जैसे इसमें क्या होगा कि आपका पैराग्राफ आएगा लेकिन उसमें एक ही पैराग्राफ होगा और दो लाइन होगा. तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है उसमें दो ही लाइन है, एक पैराग्राफ दो लाइन. तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ. इक्वल्स टू RAND. अगर मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए और दो दो लाइन का चाहिए तो आप देख सकते हैं कि आपको 3 पैराग्राफ आ गया है और दो दो लाइन का है. तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी. उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. तो सबसे पहले मैं एक प्रैक्टिस के लिए कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं बताऊँगा फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में. फ़ॉन्ट ग्रुप एक्चुअली क्या है. तो ये डिफरेंट टाइप्स का फ़ॉन्ट स्टाइलिंग आपको बताएगा. जैसे कि मैं ऊपर में एक लिखता हूँ, दिस इज़ माय वर्ड. ओके, समथिंग आई हैव जस्ट रिटन हेयर, दिस इज़ माय वर्ड. अब इस पर मुझे स्टाइलिंग करना है. तो स्टाइलिंग या हम कह सकते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स का हम लोग फ़ॉन्ट चेंज करना है. तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स पे जाइए और यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल है. आपको जिस तरह का पसंद है उस तरह का रखिए और वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. उसके बाद उसके बाजू में ही है, उसके बगल में ही हमारा नंबर्स लिखा हुआ है. उस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो वो हमारा बताएगा कि फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है. जैसे कि इस पर मैं क्या, ये देखिए आप क्या है, इससे आप लोग फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं. अब कोई आपको पूछ दे कि कितना हाईएस्ट फ़ॉन्ट साइज़ हो सकता है तो मैं आपको बता दूँ 1638 ये इसका हाईएस्ट साइज़ है, इससे ज़्यादा नहीं होगा. मैं ट्राई करके देखता हूँ. जैसे मैं 100 किया तो ये वैलिड हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 1638 से कम था. लेकिन मैं 1639 करता हूँ तो देखते हैं क्या हो पाता है. तो नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि ये हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए वो 1 से लेकर के 1638 तक ही होना चाहिए. तो क्या मैं 1638 ले सकता हूँ? सो मैं ट्राई करके चेक करता हूँ. या वी कैन टेक 1638 फ़ॉन्ट साइज़. मैं अभी जूम नहीं किया हूँ, सिर्फ मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ किया हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं कितना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है. सो आप लोग इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि फ़ॉन्ट साइज़ अगर इंक्रीज़ हो जाए तो उसको फिर कैसे नॉर्मल में रखना है या उसको कैसे करना है. उसके बाजू में आपको दिख रहा है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़. ये एक पार्टिकुलर रेशियो में आपका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा. जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीज़ कर रहा है ना, फिक्स रेशियो में इंक्रीज़ कर रहा है. लेकिन इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा कि फिक्स रेशियो में ये डिक्रीज़ भी करेगा. तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ऑप्शन से भी हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं. अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये बोल्ड. तो सारा का शॉर्टकट की भी होता है, मैं आपको बाद में बता भी दूंगा कि सारा शॉर्टकट क्या है. लेकिन आप जब उस ऑप्शन पे कर्सर रखिएगा तो आपको उसके बाजू में लिखा भी रहेगा उसका शॉर्टकट की. तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या लिखा हुआ, कंट्रोल बी. तो कंट्रोल बी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं. तो बोल्ड एक्चुअली क्या होता है वो आप करके देख सकते हैं. जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट कर लिया और इस पर क्लिक करता हूँ बोल्ड ऑप्शन पे. देख रहे हैं कि अब जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा थिक दिखने लगा. तो बोल्ड हम लोग इस तरह से कर सकते हैं. तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी से भी हम लोग बोल्ड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसका शॉर्टकट किया. उसके बाद हम लोग देखते हैं इटैलिक क्या है. तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस आई. तो इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, इटैलिक ऑप्शन में चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा स्लेंट हो जाएगा.
उसके बाद हम लोग देखते हैं अंडरलाइन ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडरलाइन है, और अंडरलाइन जो है वो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की का अगर इस्तेमाल करना हो तो कंट्रोल यू। तो हमेशा आप लोग शॉर्टकट ही इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर में जितना फास्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और आपका काम भी थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, बोरिंग भी लगेगा, आप कर भी नहीं पाओगे ज़्यादा काम कंप्यूटर्स पे। इसीलिए हमेशा शॉर्टकट की पे ध्यान रखिए और उसको याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अंडरलाइन के बारे में। तो अंडरलाइन क्या है, कंट्रोल यू के क्लिक कीजिए और इसके नीचे देखिए कि आपको अंडरलाइन दिख रहा हो। मैं जूम करके दिखा सकता हूँ आपको। तो आप देख रहे हैं कि कंट्रोल यू मैंने जब क्लिक किया तो अंडरलाइन हो गया। अब देखिए मैं आपको अंडरलाइन जो है वो दूसरे तरीक़ा से करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पे अगर मैं जाता हूँ तो ये डबल अंडरलाइन है, इस पे जाता हूँ तो ये बोल्ड अंडरलाइन या थिक अंडरलाइन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरलाइन भी है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पहले आप उससे पहले आप ये समझ लिए कि अंडरलाइन को मैं कलर भी दे सकता हूँ। देख रहे हैं कि ये जिस ऑप्शन पे लेके जा रहा हूँ उस तरह का वो कलर आ रहा है। यहाँ पे जा कर के आप मोर कलर पे भी जाइए, अगर आपको ये पसंद है, जैसा पसंद आप उस तरह से लीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए, तो आपको उस तरह का अंडरलाइन कलर भी आ जाएगा। आपको मैं जो मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो है आपको है मोर अंडरलाइन ऑप्शन पे। मतलब कि मैं इस ऑप्शन पे जा कर के सिर्फ वर्ड के नीचे अंडरलाइन करूँगा। जैसे कि ये दोनों लाइन में जो अभी अंडरलाइन हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक ख़त्म हो गया, है ना, मतलब कंटिन्यूस लाइन है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ वर्ड के नीचे ही वो अंडरलाइन हो। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मोर अंडरलाइन ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे देख रहे हैं कि अंडरलाइन स्टाइल है ना। अंडरलाइन स्टाइल पे क्या कीजिए, इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक कीजिए और ये यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वर्ड्स ओनली। जब उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वो क्या करेगा, आपको सिर्फ वर्ड्स के नीचे दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, वर्ड्स के नीचे अब सिर्फ अंडरलाइन है। तो आपको अगर वैसी ज़रूरत पड़ती है कि सिर्फ वर्ड्स के नीचे रखने का है तो आप उसके लिए वर्ड्स ओनली पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं जूम आउट जूम इन कैसे कर सकता, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल प्रेस करके आप माउस का स्क्रॉलर को अप एंड डाउन करके भी आप लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर जो है आपको बताता है पेज नंबर्स, और एक्चुअली इस वाले ऑप्शन को हम लोग स्टैंडर्ड बार कहते हैं। और यहाँ पर आपको दिखेगा पेज नंबर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स और किस लैंग्वेज में हम लोग लिख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पेज जो है वो एक पेज है और हमारा कर्सर भी एक है। जैसे कि मैं आपको और भी पेज लेकर के दिखाता हूँ। दूसरा पेज लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इंटर क्लिक करेंगे। क्या, कंट्रोल प्रेस इंटर, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पेज इंक्रीज कर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरा कर्सर है वो कितने पे, 4 पे है ना, और टोटल पेज कितना है, 6 है, और वर्ड्स कितने हैं, 243 वर्ड्स है। मैं एक वर्ड और लिखता हूँ, देखिए 244 हो गया, फिर लिखता हूँ 245 हो गया। तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स के बारे में भी बताता है। तो सॉरी, मैं जहाँ पे था पहले वहाँ पे जाता हूँ। तो फिर से मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे की तरफ चलता हूँ। तो हम लोग अंडरलाइन तक हो चुका था। उसके बाद आता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप अगर कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपको गलती हो गया, तो नॉर्मली हम लोग नोटबुक में क्या करते हैं, पेन से उसको इरेज करना चाहते हैं, मतलब कट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अलग ऑप्शन दिया है जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। जैसे मान के चलिए हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा वीडियो जो है ये गलती हो गया, मतलब यहाँ पे ऑडियो लिखना था लेकिन वीडियो हो गया, तो आप इसको गलत कर सकते हैं, मतलब कि इसके ऊपर एक लाइन डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आपका जो है वो लाइन आ गया है ना। तो इसके थ्रू हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। उसके बाद है हमारा ये जो है सबस्क्रिप्ट है, और ये जो हमारा सुपर स्क्रिप्ट है। तो आप लोग अगर मैथ्स पढ़े होंगे या थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग मालूम होगा कि वाटर को हम लोग किस तरह से दिखाते हैं केमिकल नेम में। तो आपको अगर मालूम है तो थोड़ा सा कमेंट करके आप हमें भी बताइए क्या क्या होता है। लेकिन मैं फिर से आपको, देखिए वो पानी जो होता है वो इस तरह से लिखा रहता है। एक सेकंड, मेरा पैड थोड़ा सा उल्टा है, उसको मैं सीधा करके आपको बताता हूँ। देखिए पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, लेकिन आप देखते होंगे, एक मिनट,
आप देखते होंगे कि पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O, वो नॉर्मली कैसे होता है, H लिखा रहेगा, उसके बाद 2 नीचे में लिखा रहता है और फिर O नॉर्मल रहता है। तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, H2O। ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन आप अगर देखते होंगे तो वो जो 2 है वो क्या है, नीचे की तरफ है। तो आप जो है 2 नीचे की तरफ कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि स्क्वायर वगैरह, मैथ्स में स्क्वायर वगैरह लिखते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। तो उसको हम लोग स्क्वायर ऊपर में कैसे लिखेंगे, तो उसको ऊपर में लिखने के लिए आप क्या कीजिए, जिस चीज़ को ऊपर लिखना हो या नीचे लिखना, अगर ऊपर ऊपर लिखना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, और नीचे लिखना हो तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते हैं कि आप जो है 8 स्क्वायर हो गया है ना, और इसको मैं लिख दूंगा 8 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 64। लेकिन अगर हमको नीचे लिखना होता, जैसे कि मैं बताता हूँ दूसरा फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको मालूम होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो होता है वो क्या है, CO2। लेकिन CO2 में जो 2 है वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, 2 जो है वो नीचे की तरफ चला गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। मैं फिर आगे की तरफ चलता हूँ। हमारा उससे पहले आपको कट कॉपी पेस्ट के बारे में एक बार बता देता हूँ। तो कट नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज़ को वहाँ पर से हटा देना, और पेस्ट का मतलब होता है वही चीज़ जो हटाए हैं वो उसको हम लोग दूसरे जगह पे ला सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए वीडियो है ना, इसको सेलेक्ट करने का 2-3 तरीका। जैसे कि आप क्या कीजिए, इसको इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, फिर सेलेक्ट हो गया, या हमको मान के चलिए कि सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करिए डायरेक्ट, वो क्या करेगा, एक सेंटेंस को सिलेक्ट कर देगा। जैसे कि आपको यहाँ से लेकर के गैलरीज तक को सिलेक्ट करना है, तो कर्सर वहाँ रहेगा, आपको कंट्रोल प्रेस कीजिए और सॉरी एक सेंटेंस को ही ये लेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं ना, एक एक सेंटेंस को अगर करना हो तो उसके लिए भी ये ऑप्शन है। उसके बाद अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ या केस के बारे में। केस क्या होता है नॉर्मली, तो हम लोग जब सेंटेंस लिखते हैं तो जानते हैं कि हम लोग का पहला सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। तो कैपिटल लेटर अगर पहला सेंटेंस लेटर है तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो नॉर्मली कंप्यूटर्स के अंदर वो पहले से ही सेटिंग रहता है, सेव रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल लेटर, जैसे कि इसको मैं स्मॉल करता हूँ, पहले स्मॉल करने के बाद क्या कि मैं इसको सेलेक्ट किया, एक मिनट, इसको मैं 2 को स्मॉल कर दिया और यहाँ से मैं सेलेक्ट किया, और आप जो है केस पे आइए और सेंटेंस कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि पहला जो वर्ड था वो क्या गया, कैपिटल में आ गया। तो ये नॉर्मली कंप्यूटर्स वो पहले से ही समझ जाता है कि सेंटेंस केस होना चाहिए। उसके बाद देखिए आप लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, और टॉगल केस। इसको मैं आपको अच्छे तरीक़ा से समझाता हूँ ये क्या होता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लोअर केस के बारे में बताता हूँ। तो लोअर केस क्या है कि अगर आपका कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, सारे को वो क्या करेगा, लोअर केस में चेंज करेगा। अगर सारा अगर अपर केस करना है तो उसका मतलब क्या होगा, सारा कैपिटल लेटर में आ जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर जो वो कैपिटल हो जाएगा। और टॉगल केस क्या होता है कि उसका मतलब कि अगर वो कैपिटल है तो वो स्मॉल, स्मॉल है तो कैपिटल। तो मैं सबसे पहले लोअर केस आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा नाम, मैं अपना नाम लिखा फैसल, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया और फिर आप यहाँ आकर के इसको लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि अब जो है ये क्या हो गया, स्मॉल में चला गया, क्योंकि लोअर केस का मतलब ही होता है। अपर केस पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये सारा का सारा लेटर जो है वो कहाँ हो जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा, या उसको कह सकते हैं अपर केस में। अब मान के चलिए मैं कुछ दो तीन वर्ड्स पहले लिखता हूँ। दिस इज़ माई नेम। मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करके दिखाऊँ आपको। तो आपको ऑप्शन पे जाना है, कौन सा ऑप्शन, चेंज केस पे जाना है,
और यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि दिस का पहला लेटर टी, इस का पहला लेटर आई, माई का पहला लेटर एम, नेम का पहला लेटर एन, सारा का सारा पहला लेटर जो है वो आपका कैपिटल हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो पहला लेटर है वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। उसके नीचे आपका है टॉगल केस। टॉगल केस बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कैपिटल है वो स्मॉल में चेंज हो जाएगा, स्मॉल जो है वो कैपिटल में। तो अभी देख रहे हैं कि सारा का पहला लेटर कैपिटल है और बाकी स्मॉल है, लेकिन जब मैं टॉगल केस पे क्लिक करूँगा तो वो सारा का सारा अपोजिट कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा अपोजिट हो गया। सो दिस इज ऑल वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस केस। ओके, this is not that case which we see in our court and all. This is the case to change the alphabet or the style of alphabet, or you can say different things also, like changing small to big. Now we have another option, that is टेक्स्ट इफेक्ट। तो टेक्स्ट इफेक्ट हम लोग क्या बेसिकली, तो इसमें आप करके देख लीजिए कि एक्चुअली क्या है। तो आज आपको देखने के बाद पता चलेगा ये इसमें इफेक्ट दिखता है। तो मैं क्या किया, इस वर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर आप करके पहले मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो साइज इंक्रीज़ के लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन पे आया, फ़ॉन्ट ऑप्शन पे आकर के मैं 30 कर देता हूँ। 30 में हमको एक्चुअली इफेक्ट दिखने को मिलेगा। आप देखिए कि क्या हो रहा है, जिस पे लेके जा रहे हैं उसके हिसाब से वो हमारा टेक्स्ट इफेक्ट शो कर रहा है। उसके बाद हमारा टेक्स्ट आउटलाइन भी शो करेगा। अगर मान के चलिए कि ये देख रहे हैं बाहर की तरफ टेक्स्ट आउटलाइन जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखें नो आउटलाइन, मतलब वो नॉर्मल में चला जाएगा। मोर आउटलाइन कलर, और कलर लेना है तो उसके लिए है। देखिए वेट क्या है, वेट का मतलब क्या, उसका थिकनेस को वो क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो आप जैसे जितना थिकनेस पे रखना चाहते हैं आप उसके हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ इस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका नीचे लाइन होता है तो उसको डैश में कन्वर्ट कर देता। अब उसके बाद आउटलाइन के बाद हमारा है शैडो। शैडो ऑप्शन में क्या होता है कि हमारा जो है शैडो बन जाता है ना पीछे की तरफ। तो डिफरेंट टाइप्स का ऑप्शन है इसमें, आप एक एक करके जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन भी आपको मालूम ही हो कि हमारा जो शैडो बन जाता है या वो आगे की तरफ दिखता है, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। जैसे हम लोग अपना रिफ्लेक्शन अपने मिरर में देख सकते हैं, पानी में देख सकते हैं, वाटर में देखते हैं, वही हमारा रिफ्लेक्शन है। तो हमारा टेक्स्ट का भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। उसका बाद ग्लो क्या होता है कि उस पर ज़्यादा खिल जाएगा, वो आप लोग जानते होंगे। चेक कीजिए क्या होता है एक्चुअली, आप समझ सकते हैं यहाँ से भी। चलिए हम लोग दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। वो हमारा ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो ये एक्चुअली क्या करेगा, आपको टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। जैसे आप लोग हाइलाइटर यूज़ करते होंगे नोटबुक्स वगैरह बनाने में, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किए होंगे। तो अगर आपको वर्ड्स के अंदर रखना है, वर्ड्स के अंदर इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फ़ॉन्ट कलर। ओके, तो हम लोग फ़ॉन्ट कलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे आएंगे और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का फ़ॉन्ट कलर हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा थीम कलर है, स्टैंडर्ड कलर है, जैसा आपको पसंद है उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मोर कलर जैसे है उस पर भी जा कर के आप और भी कलर को चूज़ करने का आपको मौका मिलेगा। मैं आपको मेन बताने जा रहा हूँ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में देखिए एक से ज़्यादा कलर आपको दिखने को मिल रहा होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो हमारा मोर ग्रेडियंट ऑप्शन पे आप जाइए और यहाँ पे आकर के देखिए क्या होता है। आप ग्रेडियंट फिल पे आइए और यहाँ पे देखिए मैं एक ही वर्ड को डिफरेंट टाइप्स का कलर दूंगा। अभी पहले मैं ये सारे को मिडिल में कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए कि इस पर क्लिक किया, ये पहले ऑप्शन पे, और कलर मैं इसको रेड दे देता हूँ, ठीक है। दूसरे पे क्लिक किया और इसका मैं कलर जो है वो येलो दे देता हूँ। तीसरे पे क्लिक किया और इसका जो मैं जो है दूसरे कलर दे दिया, और लास्ट वाले पे क्लिक करके इसको भी मैं कुछ ना कुछ कलर डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, सारा का सारा डिफरेंट कलर्स एक ही टेक्स्ट में आ गया है ना। तो ये हमारा इसमें और भी तरह का अगर आपको डालना है तो आप यहाँ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, ऐड करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स का टेक्स्ट इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखने में, है ना। तो मैं आपको फ़ॉन्ट बता दिया, क्लिपबोर्ड का ऑलमोस्ट बता दिया, आपको
कट कॉपी पेस्ट भी मालूम हो गया। अब आप देखिए कि इसका इस्तेमाल क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट पेंटर। तो पहले आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारा स्टाइलिंग किया है ना, पार्टिकुलर इस वर्ड के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिए और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाते हैं। बेसिकली क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या करता है, आपको जो भी आप फॉर्मेटिंग किया, जितना भी स्टाइलिंग है, वो सारे को वो डिलीट कर देगा, क्लियर कर देगा, आपको नॉर्मल पे ले आएगा। तो आप कीजिए और करके देख सकते हैं। आगे हम लोग फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया है ना। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि मैं उसके लिए का 2-3 नाम लिखता हूँ, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए। आप मैं बेसिकली आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ जो आपको बहुत मज़ा आएगा देख करके भी। देखिए यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट नेम, कंट्री का नेम मैंने डाल चुका हुआ है ना। लेकिन आपको मालूम होगा कि इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, सॉरी इंग्लैंड फ्रांस कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूएसए कनाडा कौन से रेस्टोरेंट में। तो हाँ, मैं क्या चाहता हूँ कि एशियन कंट्रीज़ को एक फॉर्मेटिंग दो, यूरोपियन कंट्रीज़ को एक फॉर्मेटिंग दो और अमेरिकन कंट्रीज़ को एक फॉर्मेटिंग में दो। तो आप क्या कीजिए, पहले इंडिया को स्टाइलिंग कीजिए। स्टाइलिंग मतलब क्या, तो उस पर कुछ फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कीजिए, कलर डालिए। जैसे मैं कलर डाल दिया इस पर, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, रेड डाल देता हूँ। उसके बाद इसका साइज को इंक्रीज़ थोड़ा सा कर देता हूँ। मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइलिंग भी चेंज कर देता हूँ, अल्जेरियन मुझे बहुत पसंद है, ये रख देता हूँ। तो मैं ये सारा ऑप्शन किया और थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ। अगर मुझे ये सही सारा ऑप्शन चाहिए और सिंगल क्लिक में, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा और इस पर डबल क्लिक करूँगा, कितना, डबल। और आप, मैं जिस पे भी अब क्लिक करूँगा सिंगल क्लिक, वो सारा का सारा ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली फॉर्मेट पेंटर का काम है। जैसे कि आप इंग्लैंड के पे डालिएगा तो वो भी हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो दूसरा फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो पहले इंग्लैंड को सिलेक्ट कीजिए, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, उसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और इटैलिक कर देता हूँ। यही फॉर्मेटिंग जो है वो इस पे भी करना चाहता हूँ। तो क्या कर सकता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया और आकर के यहाँ डाल सकता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि चाइना है ना, अब यहाँ पे मैं श्रीलंका भी लिख देता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअली ये अभी हमारा किसके अंदर आ गया, ये हमारा ये फॉर्मेटिंग के अंदर आ गया, इंडिया वाले फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि फॉर्मेट पेंट का इस्तेमाल क्या होता है। एक ही फॉर्मेट करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं सबको क्लियर आउट कर सकता हूँ। अब दूसरे तरह का ग्रुप जो है वो हमारा पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है, वो आपको पहले एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बचा हुआ था जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे सेम पैराग्राफ पहले ले लेता हूँ। एक मिनट में आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको कंट्रोल डी ऑप्शन क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए कि एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी चीज़ बचा हुआ आपका, जैसे स्ट्राइक थ्रू आप पढ़ चुके हैं कि किसी पे लाइन मारने का है, या डबल स्ट्राइक तो उसी पे डबल लाइन मारने का है, सुपर स्क्रिप्ट उसके ऊपर लिखने के लिए, सब स्क्रिप्ट नीचे लिखने के लिए। स्मॉल कैप्स क्या होगा कि आपको लेटर तो लिखा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक नाम लिखता हूँ, फैसल इकबाल, और इस पे एक्चुअली ये अभी तो सारा का सारा स्मॉल लग गया था। अब देखिए कि ये क्या है, हमारा सारा का कैपिटल है, लेकिन जब मैं इसको कंट्रोल डी क्लिक करके स्मॉल कैप्स पे चेकआउट करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा अभी भी कैपिटल में रहेगा, लेकिन आपका जो साइज है वो क्या है, चेंज हो गया है। आप सही से देखिए, स्मॉल कैप्स में ये चेंज हो जाएगा।
आप यहाँ पे जाइए और स्मॉल कैप्स को क्लिक कीजिए और देख सकते हैं कि ये सारा का सारा क्या है, स्मॉल कैप्स में चेंज हो चुका है। तो बेसिकली आपको ये भी जानना जरूरी है, अगर मान चलिए आपको हाइड करना हो तो हाइड करने के लिए क्या कीजिएगा, सेम ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे देखिए ये हिडन ऑप्शन है ना, तो हिडन पे क्लिक कीजिए और उसको हाइड कर दीजिए। तो देखिए फैसल जो है वो हाइड हो गया। लेकिन आपको अगर लाना है हाइड का फिर से, तो आप कैसे लाइएगा, तो पहले सेलेक्ट कीजिएगा कंट्रोल ए से पूरा, कंट्रोल डी से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये हिडन को चेकआउट कर दीजिए। तो आप देखिए वो एक्चुअली पूरा ही हिडन हो गया। जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। आप देखिए ये जो है हिडन एक्चुअली वो चेकआउट नहीं हो रहा था, मतलब कि वो वहाँ से हट नहीं रहा था, इसके वजह से वो आपका पूरा का पूरा हाइड ही हो रहा था। लेकिन आपको जैसे मैं उस टाइम हाइड किया था, मैं अपना नाम वो आप वापस लाना है, तो देखिए आ गया। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे इसको हाइड करना है तो सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी क्लिक कीजिए और हाइड कर दीजिए, तो ये हाइड हो गया। लाना है वापस तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी से ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, तब वो क्या होगा, क्लियर आउट हो जाएगा और वो आपका हिडन ऑप्शन भी आ जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया। उसका दूसरा ग्रुप है जो पैराग्राफ ग्रुप है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट हम लोग लेफ़्ट राइट जिस तरह से हमको रखना है उस तरह से रख सकते हैं। उसका शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की आप डायरेक्ट उस पर रखने के बाद भी पता चल जाएगा, ना तो मैं आपको लिखा दूंगा बाद में। जैसे कंट्रोल एल के लिए लेफ़्ट होता है, राइट के लिए आर होता है, ई के लिए सेंटर होता है ना। जैसे अभी तो लेफ़्ट है तो इस पर कोई वर्क नहीं करेगा, लेकिन इसको मैं जब राइट में क्लिक करूँगा तो देखिए आप यहाँ पर फैसल आ गया है ना, आप चेक कर सकते हैं। अगर मिडिल में करूँगा या सेंटर में करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर सारा का सारा अलाइनमेंट सिस्टम है। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं इस पहले सारे को सिलेक्ट करता हूँ और ये ऑप्शन जो है हमारा जस्टिफाई है। तो जस्टिफाई जो है बेसिकली क्या बताता है, आप करके देख सकते हैं। इसके लाइन स्पेस सॉरी, यहाँ पर जो है आप इसको जस्टिफाई मतलब कि किस तरह से आप वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या उस पर कैसा रखना चाहते हैं। तो देख रहे हैं कि अभी क्या वर्ड में ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है ना, तो इस तरह से आप लोग जस्ट मीडियम पे भी रख सकते हैं। आप लोग खुद इसको चेकआउट कर सकते हैं अपने से एक एक ऑप्शन पे जा कर के भी, लेकिन फिर भी जहाँ तक जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद हमारा है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन यहाँ पे हम लोग जिस पे रखेंगे उतना देख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग आ जा रहा है ना। तो इसके बाद एड स्पेस हम लोग डाल सकते हैं, बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा लाइन स्पेसिंग के बारे में बता रहा है कितना स्पेसिंग होना चाहिए है ना। जैसे यहाँ पे 2 कर देता हूँ और आप आकर के देखिए कि इसके बीच का स्पेसिंग बढ़ गया। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान से आप देखिएगा। उसके बाद हमारा आता है बुलेट ऑप्शन। बुलेट ऑप्शन बेसिकली क्या होता है कि आपके पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के ऊपर बुलेट्स दे देगा। बुलेट्स वो बुलेट गन वाली बुलेट नहीं, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट आप लोग इस्तेमाल करते होंगे है ना। तो ये आप बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हर पैराग्राफ के नीचे चाहिए। बहुत सारी तरह का बुलेट्स, अगर नहीं चाहिए तो नन पे चले जाइए, अगर चाहिए तो किसी एक को ऑप्ट कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए। यहाँ से हम लोग न्यू बुलेट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि पहले से दिया हुआ भी रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बुलेट्स भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर लेना है तो आप कंट्रोल्स मतलब उस पर क्लिक कीजिए और वो आपका ऑप्शन आ जाएगा। नहीं चाहिए तो आप उसको नन पे जा कर के क्लिक कर दीजिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे देखता हूँ मेरे फाइल में पिक्चर्स है या नहीं अभी, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर, शाहरुख खान का पिक्चर है, मैं उसको डाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए आ गया शाहरुख खान का पिक्चर यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये बुलेट्स है तो वो बहुत ही छोटा ऑप्शन में आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे ये बुलेट्स क्या है। उसके बाद हमारा है नंबरिंग। तो नंबरिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग 1 2 3 अपने क्वेश्चन आंसर में लिखते हैं ना, तो ये हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का नंबरिंग है ना। तो जिस तरह का आपको चाहिए उस पर क्लिक कीजिए और उस तरह का नंबरिंग आप कर सकते। न्यू नंबर फॉर्मेट पे भी जा सकते हैं, जैसे कि आपको मतलब कि 1 2 3 में नहीं लेना है, दूसरे फॉर्मेट में लेना है, जैसे कि उर्दू में लेना है, रोमन में लेना है, हिंदी में लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
तो इट डिपेंड्स ऑन यू विच काइंड ऑफ नंबरिंग यू वांट्स और विच काइंड ऑफ फॉन्ट यू वांट। सो जस्ट मैं अभी किसी पे क्लिक नहीं करता, ऐसे एक पे क्लिक करके मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए, इस पे क्लिक करने के बाद अब आ गया अलिफ बा जिम, ये उर्दू वाला है के लिए, ठीक है। तो आपको जिस जैसा पसंद है आप उस तरह का ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट बेसिकली क्या होता है, तो उससे पहले मैं इस सारे को डिलीट करता, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए, स्पेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा, या डिलीट ऑप्शन कीजिए, डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अपने स्टेट का नाम लिखता हूँ और सिटी का नाम लिखता हूँ, महाराष्ट्र। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन सा सिटी आता है, मुंबई आता है। और कौन सा आता है, पुणे आता है। दूसरा स्टेट का मैं नाम लिखता हूँ, जैसे कि बिहार। बिहार में 2 डिस्ट्रिक्ट या 3 सिटी का नाम लिखता हूँ, जैसे कि पटना। उसके बाद एक और मैं लिखता हूँ बेगूसराय। ओके, उसी तरह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट का लिख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी शॉर्टकट में मैं बता दिया। इसको लखनऊ यहाँ का एक सिटी है, कानपुर यहाँ का एक सिटी है, ठीक है। एक्चुअली मैं ये नाम लिख लिया हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए के साथ। उसके बाद यहाँ पर आप आइए मल्टी लेवल लिस्ट में, और इसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल में डाल सकते हैं। मतलब कि आप कर कीजिए और उसको चेक कीजिए क्या हो रहा है। तो आप क्या है कि 1 2 3 जो आया वो स्टेट में आया है ना, महाराष्ट्र एक स्टेट है इसलिए 1 आ गया, बिहार एक स्टेट है तो इसमें 2 आ गया, यूपी स्टेट है तो 3 है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर 2 सिटी का नाम है जो कि मुंबई और पुणे, तो उसका अलग लिस्ट आ गया, वो रोमन नंबर्स में आ गया। तो इसके अंदर जैसे मुंबई के अंदर और एक मैं किसी गांव का नाम लिखता या और कोई, जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक इसको एक टैब मार करके अंदर भी डाल सकते, जैसे सतारा, शायद कोई एक सिटी है पता नहीं मुझे, लेकिन सतारा भी महाराष्ट्र में ही आता। तो मुंबई के अंदर अगर सतारा होता तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग लिस्ट डाल सकते थे, या उसके अंदर लिस्ट एक आता है। तो उसके लिए आप लोग जाइए ये ऑप्शन पे, आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा है अभी, 1 मिनट मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ये सेम इसमें रहेगा तभी काम करेगा। तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर से यहाँ पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए कीजिए, और यहाँ पर जो है 17 एक्चुअली सीट अलग आ जाता है, इसके लिए यहाँ पर नहीं होगा, वो फिर से आपको करना होगा तभी होगा। जैसे कि मुंबई के अंदर हम चाहते हैं तो अंधेरी है ना, मुंबई के अंदर ही तो अंधेरी है ना, मालूम है ना आपको कि नहीं। तो मैं अंधेरी अंदर आ गया है ना। उसके अंदर क्या आता है, जैसे कि वर्सोवा है, तो क्या करता है, इसको मैं मल्टी लेवल लिस्ट करता हूँ। तो मल्टी लेवल लिस्ट पे जाइए, इसको क्लिक कीजिए और देखिए 1 1 ए, मतलब कि पहले मुंबई, फिर अंधेरी, फिर वर्सोवा। इस तरह से हम लोग एक्चुअली वीरसोवा हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लिए मल्टी लेवल लिस्ट, यहाँ तक हम लोग चेक कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारा इंडेंट्स क्या होता है। तो उसके पहले मैं पैराग्राफ लेता हूँ, सेम ऑप्शन पैराग्राफ के लिए इक्वल टू RND क्लिक करके। पैराग्राफ में क्या कीजिए कि आप जो है यहाँ पर जैसे इसको इंडेंट करना है, पैराग्राफ के अंदर इंडेंट ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए और देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ जा रहा है ना, राइट लेफ्ट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो बेसिकली मान के चलिए मैं प्रिंट आउट करके यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ या कोई फ़ोटो स्टिक करना चाहता हूँ, फ़ोटो डालना चाहता हूँ वहाँ पे, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए स्पेस होना चाहिए ना। तो स्पेस डालने के लिए यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि अरबिक जो होता है या उर्दू जो होता है वो हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट अगर कोई लैंग्वेज की लिखना है तो उसके लिए तो बेसिकली रहता है, जैसे इंग्लिश हम लोग लिख रहे हैं, हिंदी लिखते हैं। लेकिन अगर उर्दू वाला मतलब कि कोई राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन है तो आप देख सकते हैं कि इधर से आप शुरू होगा। मैं तो अभी उर्दू नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि मेरे पास वो अभी फ़ॉन्ट नहीं है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। अब देखिए उसके बाद क्या हमारा सॉर्टिंग है। तो सॉर्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं कि यहाँ पे मैं इतना सारा लिख चुका हूँ, क्या लेटर्स लिख चुका। मैं चाहता हूँ कि ये सारा जो है वो क्या होना चाहिए, सॉर्टिंग हो जाए, मतलब एक तरफ से आपको दिखे। तो उसके लिए आप क्या कंट्रोल ए सेलेक्ट कीजिए
और इस पर क्लिक कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर पे चेकआउट है ही, सिर्फ ओके कर दीजिए। तो अब देखिए कि ABCDEFG एक तरफ से आ गया है ना। ये आप लोग नंबर्स के साथ भी कर सकते, जैसे कि मैं लिख दिया 1 3 5 2 4 6 9 8 7 10। तो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं, लेकिन आप जब इसको सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करके सॉर्टिंग ऑप्शन पे जाइए तो क्या इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते। असेंडिंग करूँगा तो छोटा से बड़ा की तरफ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर दिया और फिर मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी करके दिखाता हूँ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। उसके बाद ये जो है हमारा, ये हमारा बताता है कि पैराग्राफ कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर मान चलिए डॉट आ रहा है, उसका मतलब कि स्पेस के बारे में बात करेगा। तो मैं करके ही आपको दिखाता हूँ, सो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो आप पहले क्या कीजिए, कंट्रोल ए सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप ये वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर पैराग्राफ एंड कर रहा है ना, वहाँ पे क्या ये ऑप्शन आ चुका है। तो इससे क्या पता चलता है कि कितना पैराग्राफ हम लोग हो। लेकिन एक चीज़ और आपको देखने को मिल रहा होगा कि वर्ड के बीच में पॉइंट आ रहा है ना, हर वर्ड के बीच में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। मतलब स्पेसिंग के जगह पे ये पॉइंट देता है। जैसे हम लोग नॉर्मली दो वर्ड के बीच में स्पेस देते हैं लिखने के टाइम में, लेकिन इसको जब चेकआउट किए रहेंगे या क्लिक किए रहेंगे तो आपको क्या करेगा, पॉइंट डाल के आपको समझाएगा। चलिए हम लोग का पैराग्राफ ऑप्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन दो चीज़ बचा हुआ है, वो है शेडिंग और हम लोग का बॉर्डर्स। तो शेडिंग नॉर्मली क्या होता है, कलर डालना है। जैसे जिस चीज़ को सिलेक्ट किए हुए रहेंगे उस पर हम लोग कलर डाल सकते हैं। तो ये आप खुद चेक भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बॉर्डर्स के बारे में। तो बॉर्डर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बॉर्डर आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। जैसे बॉटम बॉर्डर्स तो सिर्फ नीचे की तरफ दिख रहा है, टॉप बॉर्डर सिर्फ ऊपर दिखेगा, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट में, राइट राइट, नो नो, ऑल बॉर्डर ऑल बॉर्डर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ है, इनसाइड बॉर्डर सिर्फ है। अब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है। मैं इसको क्या करता हूँ, सेटिंग को नो कलर करके हटा देता हूँ। क्योंकि अदरवाइज वो क्या होगा, बार बार आपको वही शेडिंग आते रहेगा आप जब भी टाइप कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टाइल ऑप्शन। तो स्टाइल में ये आपको पहले से क्लिक करके, मतलब कि क्लिक कीजिएगा, आपको बता देगा कि आपका जो स्टाइलिंग हो या जो आप जो लिखोगे वो उस ही तरीका में लिखेगा। जैसे देखिए इस पर क्लिक करता हूँ तो ये किस में चेंज हो गया, इस तरह। जैसे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट के तरह हम लोग इस्तेमाल किए तो उसमें है कि एक जैसा लिखेंगे वैसा आएगा, उसी तरह से स्टाइल में भी। लेकिन स्टाइल में क्या होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ आप बता सकते हैं यहाँ पे, कि हेडिंग कैसा होगा, टाइटल कैसा होगा। ये आप क्लियर भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको बनाना है तो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ, स्टाइल 4 करके क्लिक करता हूँ, इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल इसमें बदल सकते हैं। साइज को मैं क्या करता हूँ, बहुत बड़ा कर देता हूँ। इसके कलर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, या इसको हम लोग अंडरलाइन डाल सकते हैं, इटैलिक। सो इट डिपेंड्स ऑन अस व्हाट वी वांट डू देयर। ठीक है। तो उसको जब आप ओके कीजिएगा तो आप देखिएगा क्या, जो भी चीज़ लिखिएगा अगर वो स्टाइल इसमें है, जैसे मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट हटा दिया और इस वाले स्टाइल पे आता, तो आप जो भी लिखिएगा वो उस ही स्टाइल में लिखाएगा, है ना। तो ये दिस इज़ व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम स्टाइल ऑप्शंस। नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट option, that is find option, and then we will read replace select and another thing. तो सबसे पहले आप पैराग्राफ लीजिए और यहाँ पर फाइंड ऑप्शन को समझने का कोशिश कीजिए। जब फाइंड ऑप्शन पे देखिएगा तो यहाँ पर 3 ऑप्शन एक्चुअली और भी है। फाइंड के लिए क्या कीजिएगा कि जैसे मान चलिए हमको फाइंड करना है कि वीडियो कहाँ कहाँ लिखा हो, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये फाइंड पे डायरेक्ट जाइए और यहाँ पर लिख दीजिए कि वीडियो। तो ये आपको बता देगा कि वीडियो कहाँ कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो के बारे में बता दिया है ना, कहाँ पर है वो सब चीज़ हेडिंग मतलब कि हाईलाइट करके दिखा दिया। अगर आपको गो टू पे जाना, मतलब कि अगर एक से ज़्यादा पेज है और पेज को हम जैसे यहाँ पे कुछ लिख देते हैं हम, ठीक है, रेंडमली मैंने कुछ लिख दिया हूँ
और यहाँ करके गो टू ऑप्शन पे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम लोग डिफरेंट पेजेस पे जा सकते हैं। अगर हमको पेज जाना तो हम देख सकते हैं यहाँ 6 पेज है और हम जाना चाहते हैं चौथे पेज पे, तो यहाँ 4 क्लिक कीजिए और गो टू ऑप्शन पे जाइए। देखिए 4 नंबर पेज पे हम लोग आ चुके हैं। डिफरेंट लाइंस पे भी जा सकते हैं, जैसे हम 4th लाइन पे जाना चाहते हैं तो 4th लाइन पे जाएंगे, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स का ऑप्शन रहेगा गो टू में, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिप्लेस है, रिप्लेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप 3 इडियट्स मूवी में देखे होंगे कि उसका जो है स्पीच चेंज कर देता है ना। तो आप जो है जैसे वीडियो की जगह ऑडियो चेंज कर सकते हैं, वीडियो रह जहाँ जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप क्या कीजिए ऑडियो कर दीजिए और यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दीजिए। तो बता रहा है क्या, ऑल डन वी मेड फॉर रिप्लेसमेंट, तो 4 रिप्लेसमेंट हो गया है ना। चलिए उसके बाद आप लोग जो है रिप्लेस हो ही गया। उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन, तो सेलेक्ट बेसिकली जो ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, तो जब मैं आगे का ऑप्शन पे बताऊंगा तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा सेलेक्ट क्या होगा। तो इंसर्ट में जब आप जाइएगा तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्ट मैं पहले आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले आप आइए और यहाँ पर सेलेक्ट करके आप देखिए, होम ऑप्शन पे जाइए और सेलेक्ट पे जाइए। सेलेक्ट ऑल मतलब कंट्रोल ए भी इस्तेमाल कीजिए या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, इससे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक सिलेक्शन पेन भी आता है, इससे क्या है कि यहाँ पे एक आई ऑप्शन आता है, आई बटन है ना, इसको आप बंद कीजिएगा तो बंद हो जाएगा, खोलिएगा तो खोल जाएगा, है ना। अभी बंद कर दिया फिर खोल भी सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर होम टैब। अगर आपको कोई दिक्कत जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। सो एट लास्ट आई होप दैट इफ़ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग यू कैन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।